Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 6 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 7 और 8। कोई व्यक्ति अगर ऐसे बोले कि मुझे तो अंतरात्मा से ही सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मैं तो परमात्मा से मैं डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ और मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, मेरे को सारे ज्ञान मुझे परमात्मा से मिल जाता है। तो आप कैसे समझेंगे इसको? क्या वो व्यक्ति सच बोल रहा है? क्या ये सही हो सकता है कि किसी को परमात्मा से सारे ज्ञान उसको मिल जाए? तो अगर ऐसा है तो कैसे समझेंगे कि सच में उसको परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है? इसका कोई सिम्टम्स भी है? तो ये इस चीज़ का असली उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक, श्लोक संख्या 7। जितात्मान प्रशांतश्च परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानय। अनुवाद: जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मन को जीत लिया या मन को वश में कर लिया है तो उसका क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है। तो मन को वश करना ये कोई आसान बात नहीं है। तो ये जो मन है, ये साधारण व्यक्ति का मन जो है वो बहुत चंचल है। तो इस मन को वश करने के लिए क्या है, ये जो योगा का विधि है, वो योगा के विधि ये सारे मन को वश करने के लिए है। तो भगवान कह रहे जिसने मन को वश कर लिया है उसके लिए क्या है, वो भगवान कह रहे वो परमात्मा समाहित। तो जैसे परमात्मा का डायरेक्ट उनको क्या मिल रहा है, वो सान्निध्य प्राप्त हो रहा है। तो वो परमात्मा से उनको क्या प्राप्त हो सकता है, वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है और वो क्या है, शांति प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो है बता रहे कि जो मन जिसका वश में हो गया है, तो मन वश में होने से परमात्मा का जो है एक तरह से वो दर्शन कर लेता है। तो परमात्मा तो सबकी हृदय में है। तो जब मन वश में नहीं होता है तो परमात्मा का दर्शन या परमात्मा का सानिध्य नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों? तो जैसे मन जो है उसको एक तालाब या लेक के साथ तुलना कर सकते हैं। तो जैसे तालाब में जो जल होता है, अगर वो जल जो है शांत रहेगा, तो जल जब शांत रहेगा तो बिल्कुल स्पष्ट सब कुछ दिखाई देता है। तालाब के नीचे भी अगर कोई किसी ने कॉइन रखा फेंका है मान लीजिए, तो कॉइन भी दिखाई देगा। तो बिल्कुल शांत जब होगा तो स्पष्ट सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन अगर उस जल में हलचल मचा हुआ है, कुछ एजिटेशन है, तो क्या होगा, तालाब के नीचे की जो मिट्टी है वो जो है उस जल में मिल जाएगा। और जल जो है अभी हमेशा हिलता रहेगा, तो क्या रहेगा, नीचे की कोई भी चीज़ें सही से नहीं दिखाई देगा। तो उसी प्रकार जब मन हमारा चंचल रहता है, अशांत रहता है, तो मन में ऐसा हलचल मचा होता है, तो उस समय परमात्मा का उपस्थित होते हुए भी परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और मन क्या है, किसका फिर सानिध्य प्राप्त करता है मन, वो जो मिथ्या अहंकार है। तो मिथ्या अहंकार के सानिध्य में आके मन जो है
वो बाहर की सारे वस्तुओं को जो है प्रति आकर्षित होता है, और मन बाहर की चीज़ों के प्रति क्या रहता है, ये चाहिए ये चाहिए, इस प्रकार से मन जो है चंचल रहता है। तो उस समय वो बाहर की उसको लगेगा कि ये चीज़ मुझे अच्छा है, ये चीज़ में मुझे सुख मिलेगा, वो चीज़ सुख मिलेगा, ऐसे वो सोचता रहता है। और ऐसे करते करते वो कितना जीवन तक वो ऐसे ही बिता चुका है। तो ये जो है, ये मन जो है अहंकार के सानिध्य में रहने से वो इस प्रकार से चलता रहता है, और उसके फल में क्या है, उसको कष्ट मिलता है। उसको लगता है देखने में कि ये मुझे सुख देगा, आनंद देगा। जैसे हमने पिछले सेशन में चर्चा किया है कि जैसे एक असुर मायावी होता है और वो बाहर से देखने में उसको बहुत सुंदर लगता है, लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या पता चलता है ये तो असुर है, असुर का चेहरा सामने आता है और वो कष्ट देता है। तो उसी प्रकार मन जब मिथ्या अहंकार के वश में रहता है तो वो चंचल रहता है, और संसार की कोई भी वस्तु देखता है तो उसको लगता है ये मेरे को कुछ खुशी देगा। तो इस प्रकार से वो एक उसको प्राप्त करता है, फिर उसको खुशी नहीं मिलता है, फिर दूसरा चीज़ के प्राप्त सोचता है वो मुझे खुशी देगा, ये खुशी दे नहीं पाए तो वो देगा। इस तरह से वो सारे चीज़ को ट्राई करता रहता है, लेकिन वास्तव में उसको वो खुशी नहीं मिलता। उस चीज़ों की रूप जो है अलग अलग चमकता हुआ रूप दिखता है और वो आकर्षित हो जाता है। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस संसार की इस वस्तु में कोई रस नहीं है, हमें लगता है रस है। ये उसी प्रकार है जो चिवाया हुआ है, चिवा के जैसे गन्ना है, गन्ना को आप चिवा के फेंक दिया, उसमें क्या रस है, फिर उसको उठा के चिवाने का कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार इस संसार की जो वस्तु है, इंद्रिय तृप्ति के वस्तु है, इसको हमने कितने जीवन तक जो है उसको ट्राई कर चुके हैं। पशु पक्षी की योनियों में भी हमने ट्राई कर चुके हैं और हमें कोई खुशी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लेकिन इस जीवन में भी क्या है, हम उसी को ही ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग रूप में देख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, और इसीलिए मन जो है चंचल रहता है। और इसी कारण से वो परमात्मा का उपस्थित होते हुए भी परमात्मा का जो है कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन भगवान हम सब के हितैषी हैं, इसीलिए भगवान हम सब के साथ परमात्मा रूप में हृदय में विराजमान है। किस उद्देश्य से विराजमान है कि जब एक जीव ऐसे करते करते जब वो परेशान हो जाएगा और वो सच्चा सुख को ढूंढने का प्रयास करेगा तो उसको गाइडेंस चाहिए, तो वो गाइडेंस परमात्मा देंगे। इसीलिए परमात्मा रूप में भगवान हर किसी के हृदय में रहते हैं। उपनिषद में ये वर्णन किया गया है कि परमात्मा एक जीवात्मा के साथ इस तरह से रहते हैं, जैसे मानिए कि एक वृक्ष में दो पक्षी, और दो पक्षी में से एक पक्षी क्या है, उस वृक्ष का जो फल है ना, कोई मीठा फल कोई खट्टा फल, उसको खाता रहता है कि बार बार कुछ खा रहा है, कभी तीखा लग रहा है, कभी कड़वा है, कभी ऐसे वो खा रहा है और भोग कर रहा है, एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा पक्षी जो है कुछ नहीं कर रहा, शांत बैठा हुआ है और देख रहा है। तो जब ये पक्षी ये फल खाते खाते थक जाता है, तब वो अगर पक्षी दूसरे पक्षी की ओर देखता है कि हेल्प चाहिए, तब दूसरा पक्षी उसको हेल्प करेगा। उसी उद्देश्य से दूसरा पक्षी बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा। तो उसी प्रकार इस जो संसार में हर जीव के साथ जो है परमात्मा हृदय में विराजमान है, और जीवात्मा जो है वो सारे इस भौतिक संसार में ये फल को, कर्म के फल को खाने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे करते करते जब वो जो है तृप्त नहीं हो पाता है, तब वो जो है परेशान होके जब उसके जो है परमात्मा की ओर देखता है, भगवान की ओर, तब जाके परमात्मा उनको गाइड करते हैं। तो उसी उद्देश्य से परमात्मा रहते हैं।
लेकिन जब तक मन चंचल है और बाहर की वस्तु कोई भोगने में लगा हुआ है, तब वो परमात्मा की ओर उनका नजर ही नहीं जाता। तो परमात्मा उपस्थित है लेकिन उनका नजर ही नहीं है। और जैसे हमने बताया कि लेक में जैसे वो जो है हलचल मचा हुआ है तो वो नीचे दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार परमात्मा होते हुए भी वो स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। तो परमात्मा तो उनको उपदेश देने के लिए तैयार है और कभी कभी देते भी हैं, बोलते भी ये सही नहीं है, ये सही है ना, ये गलत है, ऐसे ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ऐसे इंडिकेशन देते हैं परमात्मा। लेकिन वो सुन नहीं पाते मन, क्योंकि मन में ये भौतिक इच्छाओं की जो है भौतिक चीज को भोग करने की इच्छाएं प्रबल है। तो उस इच्छा के कारण वो परमात्मा की जो आदेश है, परमात्मा की जो वो है गाइडेंस है, उसको नहीं सुन पाता, उसको रिसीव नहीं कर पाता। तो उसी प्रकार जो है, जैसे मान लीजिए एक एंटेना है, तो वो उसमें जो किसी भी एक चैनल जो होता है ना, एफएम का या टीवी का चैनल होता है, उस चैनल में जब ट्यून हो जाता है तब उसको वो उस चैनल में जो भी सिग्नल आ रहा है उसको कैच कर पाता है और दिखा पाता है उसमें क्या है। लेकिन अगर उसके साथ ट्यून नहीं है तो वो कैच नहीं कर पाता। तो उसी प्रकार परमात्मा से ज्ञान तो जीवात्मा के लिए हमेशा उपलब्ध है, लेकिन क्योंकि जीवात्मा का जो मन चंचल है तो वो उसको कैच नहीं कर पाता। तो साधारण अवस्था में जीवात्मा परमात्मा के कोई लाभ नहीं ले पाता है। लेकिन जैसे मन शांत हो जाता है, मन कंट्रोल में हो जाता है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो परमात्मा समाहित, फिर उनको परमात्मा के एकदम सान्निध्य प्राप्त हो जाता है और परमात्मा रूप में भगवान उनको जो गाइडेंस देना चाहते हैं वो उनको मिलने लगता है। फिर उनको सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आने लगते हैं, है ना, कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, सब समझ में आ जाता है कि सही चीज़ क्या है, गलत क्या है। उनको हर जगह पे उनको सही हृदय से जो है आवाज़ आती है कि ये सही है, ये सही नहीं है, ये मुझे ऐसे करना चाहिए। ये सब जो है परमात्मा उसको स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करते रहते हैं और उसको समझ में आ जाता है और उस प्रकार से वो जो है चल पाता है और सही से चल के वो भगवान की धाम में जा सकते हैं। तो भगवान कहते जो है भगवान इस प्रकार से गाइड करते हैं। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि वो परमात्मा को सानिध्य प्राप्त कर लेता है जब मन शांत हो जाता है। तो देखिए मन शांत होने से कितना हमें बेनिफिट हो जाता है। और यद्यपि हमें लग सकता है हम भगवान से बहुत दूर हैं, भगवान की संगति हमें कैसे मिलेगा। अर्जुन को तो भगवान का संगति मिला था लेकिन हमको तो नहीं मिल रहा, ऐसे हमें लग सकता है। लेकिन भगवान इतना दयालु है, हम सबके पास में है, परमात्मा रूप में भगवान सबके पास है। बस सिर्फ हमें वो इच्छा होनी चाहिए, अर्जुन की तरह हमारा इच्छा होना चाहिए कि हम भगवान के आदेश को लेना चाहते हैं, भगवान की गाइडेंस में चलना चाहते हैं। तो फिर हमें परमात्मा रूप में हर स्टेप में, कई बार ऐसा होता है हमारा लाइफ में ऐसी स्थिति आता है तो हमें समझ नहीं आता इस स्थिति में क्या करें, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन परमात्मा रूप में अगर हम परमात्मा की सानिध्य में हैं, और ये तभी संभव है जब हमारा मन वश में है या मन शुद्ध है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम परमात्मा की आवाज को समझ सकेंगे, तो हमारे लिए कितना लाभ हो जाएगा आप सोचिए। तो ये संभव है जब हम मन को वश में हो जाता है या मन शुद्ध हो जाता है। और वो कैसे होगा? वो योगा की विधि से ये मन हमारा शुद्ध होगा। अब फिर आगे कह रहे हैं कि उस स्थिति में क्या होगा? परमात्मा समाहित का मतलब परमात्मा से जब उनको ज्ञान मिलता रहता है तो इसका प्रूफ क्या है कि परमात्मा से उसको ज्ञान मिल रहा है। कोई भी ऐसे बोल सकता है कि अब जो है मेरा भी जो है परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है, और ये तो सच है कि परमात्मा सबके हृदय में है।
तो कोई बोल सकता है मेरा जो है परमात्मा से मुझे आवाज आ रही है और ये मैं कर रहा हूँ, कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो ये परमात्मा का कहने से कर रहा हूँ, इसमें मेरा गलती नहीं है, परमात्मा भगवान मुझे कह रहे हैं। तो ऐसे भी कोई बोल सकता है ना। तो इसमें और इसमें जो है, हाँ इसमें झूठा भी हो सकता है। एक व्यक्ति था जो बॉम्बे में बहुत साल पहले एक व्यक्ति था जो क्या करता था, दूसरे को मार देता था। वो ऐसे पागल जैसे व्यक्ति था, वो चलता रहता था। अचानक कोई व्यक्ति मान लीजिए फुटपाथ में लेटा हुआ है या कहीं भी, उसको पकड़ के पत्थर से उसको मार देता था और जान से मार देता था। और इस तरह से सब लोग परेशान हो गए थे कि ये कौन मार रहा है, और ऐसे सीरियल किलर था वो तो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। तो बहुत मुश्किल से जब उसको पकड़ा गया और उसको फिर कोर्ट में उसको जो है पूछा है, तो उसने कबूल कर लिया था। वो पकड़ा गया और कबूल करना ही था तो कर लिया। तो जज ने उसको पूछा कि चलो आपसे ये पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वो व्यक्ति आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कुछ भी नहीं। तो वो व्यक्ति कहता है, वो जो किलर जो है वो बोलता है कि मुझे जो है परमात्मा से मुझे ऐसे जो है आदेश आता है कि मैं उसको मार दूं और इसलिए मैं मारता हूं। तो इस प्रकार से भी हो सकता है कोई जो है क्रेजी हो और जो है वो इस तरह से बोल रहा है। तो लेकिन ये सच नहीं है। तो क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमें अपना मन में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं आएगी, और वो जो है मिथ्या अहंकार के प्रभाव से क्या है, हमारा मन में इंद्रिय तृप्त करने का अलग अलग प्रकार की इच्छा आएगा। और मन जो है ये समझ नहीं पाएगा कि असली में परमात्मा की आवाज है या हमारा अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का आवाज है। ये मन का ही इच्छा है, वह मिथ्या अहंकार की आवाज है या परमात्मा की, तो वो नहीं समझ पाता। तो साधारण अवस्था में इसीलिए साधारण लोग जो है वो परमात्मा की आवाज को नहीं समझ पाते, सुन पाते हैं। उनको मन में, क्योंकि मन दूषित रहता है तो ज्यादातर केस में क्या है, वो अपना ही जो है इंद्रिय तृप्ति की भावना बने रहते हैं। तो जो भी वो सोचते हैं शायद परमात्मा के, लेकिन वो एक्चुअली उसके मन की भावनाएं होती है, इच्छा होती है, और वो दूषित चेतना की, दूषित जो है इच्छाएं, दूषित प्लान्स होती हैं। तो ये उसके मन का है। तो इस प्रकार से हम सबको इसीलिए जो है ऐसे नहीं जो है विश्वास करना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं वो शायद परमात्मा का है। ये केवल शुद्ध भक्त के लिए जो उस स्तर पर है, जिनके मन पूर्ण तरह से शांत है, वश में है। और वो कैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब समान है। जब वो मन उसका पूर्ण तरह से शुद्ध होगा तो इस भौतिक कोई भी चीज के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहेगा। अगर वो भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण नहीं है, पूर्ण तरह से भगवान पे क्या है, मग्न है, तभी वो भगवान की, परमात्मा की आवाज को सुन सकता है और समझ सकता है, और उनको गाइडेंस परमात्मा के मिलते रहता है और वो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक उस स्टेज में हम नहीं हैं तब तक हमें जो है इसको वेरीफाई करना चाहिए। अगर परमात्मा से आ भी रहा है लेकिन उसमें हमारा मन का भी आवाज हो सकता है, मन का भी प्लान्स हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको बताया जाता है जब परमात्मा से सही से हमें गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं है, उसको हम एज ए साधारण भक्त या साधारण जो साधक है वो उस स्तर पर है नहीं कि हम स्पष्ट रूप से परमात्मा के आदेशों को या गाइडेंस को ले सकें, क्योंकि हमारा मन दूषित है और उसके मिश्रित अवस्था में हमें प्राप्त होगा। तो हमारे लिए क्या करना है,
तो हमें अगर परमात्मा की ही जो है एडवाइस है हमें मिल रहा है, तो हमें उसको वेरीफाई करना है। किससे वेरीफाई करना है? ये बताया जाता है परमात्मा ही जो है अंदर से परमात्मा रूप में हमें गाइड करते हैं, और वही परमात्मा बाहर से हमें गुरु के रूप में गाइड करते हैं। तो इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता है कि जो भी हमें परमात्मा से गाइडेंस मिल रहा है वो गुरु से जो गाइडेंस मिल रहा है उसके साथ मैच होना चाहिए, वो दोनों मैच होना चाहिए। और गुरु जो हमें आदेश देते हैं या उपदेश देते हैं, वो गुरु भी अपने मन से नहीं देते हैं। गुरु किसके आधार पर देते हैं? वो शास्त्र के आधार पर देते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा और गुरु और शास्त्र सबसे मिलाकर जो है हम उस ज्ञान को लेना चाहिए। तो उसी प्रकार जो है जो व्यक्ति है जिनका मन शुद्ध है, शांत है, वो परमात्मा के द्वारा दिया गया एडवाइस को वो स्पष्ट रूप से सुन सकता है और देख सकता है कि जो गुरु कह रहे हैं वो भी वही कह रहा है। तो उनकी जो है श्रद्धा और बढ़ जाती है, और वो फिर बहुत अच्छा से शास्त्र में भी जो पढ़ा है वही चीज़ अंदर से उनको रियलाइज हो जाता है, परमात्मा के द्वारा उनको वही चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से वो भक्ति में स्पष्ट रूप से आगे बढ़ता है। और ये जो है सुख दुख सर्दी गर्मी, उस समय वो पूरा तरह से क्या है उससे अनएफेक्टेड रहता है, और उसी को कहते हैं समाधि का स्तर, कि जिसमें वो पूर्ण तरह से भगवान के परमात्मा के जो है में फिक्स्ड है उनके माइंड, और उस तरह से वो भगवान में उनका चेतना फिक्स होने के कारण बाहर की जो स्थिति है, कोई उसको अपमान कर दिया, कोई उसको बहुत सम्मान कर दिया, उससे वो बहुत जैसे उड़ने लगते हैं ना। कोई व्यक्ति बहुत सम्मान हो मिल जाता है तो वो बहुत जैसे उसके ज़मीन में पाँव नहीं पड़ता है, ऐसा अहंकार हो जाता है। लेकिन जिसका मन शांत है, जो परमात्मा का वास्तव में संगत कर रहा है, उनका ऐसे स्वभाव होगा कि उसको कोई सम्मान भी करेगा तो वो विनम्र बने रहेगा, कोई अपमान भी कर देगा तो भी उनको वो जो उनके प्रति ईर्ष्यालु नहीं होगा, उनको जो है शाप नहीं दे देगा। तो इस प्रकार से वो पूरा समभाव रहेगा। ठीक है, तो ये है जो है लक्षण जिनका मन शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है या वश में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते अगली श्लोक। श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। अनुवाद। ये व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वे सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकर हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो इस श्लोक में भगवान वो कह रहे हैं कि जो इस तरह से मन को वश में रखा है वो क्या रहता है? वो तृप्तात्मा, वो संतुष्ट रहता है। तो वो भगवान की सानिध्य प्राप्त कर रहा है परमात्मा का, और उनकी जो है गाइडेंस उनको मिल रहा है। तो ऐसे अवस्था में वो क्या रहेगा? तृप्तात्मा, मतलब संतुष्ट। जो भी स्थिति होगा वो हमेशा संतुष्ट रहना। तो संतुष्ट रहना आसान नहीं है। तो संतुष्ट वो किस से रहता है? ज्ञान विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान, उसको सही ज्ञान, पूर्ण ज्ञान हो जाता है शास्त्र, गुरु और परमात्मा से। उसको एक एक चीज का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से उस चीज को समझ सकता है। और फिर विज्ञान का मतलब वो जो ज्ञान उसने प्राप्त किया, उसको जब उन्होंने अप्लाई किया तो उसको रियलाइज हो जाता है, अनुभव हो जाता है।
इस सत्य को अनुभव हो जाता है। तो जब वो ज्ञान और विज्ञान को सही ढंग से उसने अनुभव किया और सही ढंग से समझा, तो उससे क्या होता है, वो जीवन में संतुष्ट रहता है। और संतुष्ट होने के लिए क्या चाहिए, मन जो है उसका वश में होना चाहिए। जिसका मन वश में नहीं है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब भगवान वामन देव के रूप में अवतार हुए थे तो भगवान बलि महाराज के पास गए और बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। तो बलि महाराज जो असुर के उस समय राजा थे, तो वो पूरा उनका साम्राज्य इतना विशाल था। तो उस समय जो बलि महाराज के पास गए वामन देव, तो वो ब्राह्मण बालक के रूप में गए, छोटे बालक के रूप में गए। तो उन्होंने जाके बलि महाराज उनसे पूछते हैं, आप मांगो, आपको क्या चाहिए। तो वामन देव, भगवान वामन देव ने उनको मांगा उनसे कि मेरे 3 स्टेप्स, 3 कदम जमीन मुझे चाहिए। तो आप मुझे, आपका इतना बड़ा साम्राज्य में से आप मुझे 3 कदम जमीन दे दीजिए। तो उससे बलि महाराज बोले, ये तो कुछ भी नहीं है, आप ऐसे भी बहुत छोटे हो, तो आपके 3 कदम जो है वो तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास बहुत कुछ है, इतना बड़ा साम्राज्य है, आप जो मांगना चाहे वो मांगो, मैं कुछ भी आपको दे दूंगा। तो ये 3 कदम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इससे मुझे जो है मुझे शर्म आता है, ये चीज़ कैसे दूं आपको, बहुत छोटी चीज़ है, तो आप मुझे और मांगो। तब भगवान वामन देव कहते हैं कि जिसका मन वश में है वो इस 3 कदम जमीन में खुश हो जाएगा, संतुष्ट रहेगा, उसके बाद जो चीज़ है उसी से संतुष्ट रहेगा। लेकिन अगर उसके मन वश में नहीं है तो उसको 3 कदम क्या है, 3 लोग भी दे दें तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। और ये सत्य है कि जिनका मन वश में नहीं है, उसको एक घर हो जाए तो सोचेगा और एक घर चाहिए, एक गाड़ी आ जाए तो सोचेगा और बड़ा गाड़ी चाहिए। इस प्रकार से वो सिर्फ जो है और चाहिए और चाहिए और चाहिए और बेहतर चाहिए और बेहतर चाहिए, इस प्रकार से वो सोचता रहता है और कभी संतुष्ट नहीं रहता है। भगवान ने उसको जो दिया है, जो उसके पास है, उससे कभी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि मन जो है बाहर की दूसरी चीज को देख के आकर्षित हो रहा है और उसको लग रहा है इससे भी ज्यादा खुशी शायद उसमें होगा, उससे भी ज्यादा खुशी शायद इसमें होगा। इस प्रकार से वो मन उसको हमेशा क्या अशांत रखता है, असंतुष्ट रखता है। तो अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब उसका मन वश में नहीं है, उसका मन शुद्ध नहीं है। मन अगर शुद्ध है और वश में है तो वो संतुष्ट रहेगा। वो चाहे वो कितना गरीब हो या धनी हो, कैसे भी स्थिति हो, वो संतुष्ट रहेगा। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि वो संतुष्ट रहेगा, और संतुष्ट होने के लिए उसका ज्ञान और विज्ञान पूर्ण है, सच्चा ज्ञान उसने प्राप्त किया हुआ है और उस ज्ञान को उसने अप्लाई करके उसको अनुभव किया हुआ है। तो ऐसा जो है व्यक्ति वो संतुष्ट रहेगा। और फिर वो क्या है, यही बता रहे कि ये सारी चीज़ें वो क्या देखता है, समान रूप से देखता है। जैसे एक सोना है और पत्थर है या लोहा है, उस सबको समान दृष्टि से देखता है। तो ये उसकी ज्ञान है, असली ज्ञान है। जिसका ज्ञान वो दिव्य ज्ञान नहीं है, जो परमात्मा से जो ज्ञान मिलने वाला वो ज्ञान नहीं है। असली भगवान के द्वारा जो ज्ञान है, इस संसार की जो परम सत्य ज्ञान है, वो जिसका नहीं है, वो क्या है, केवल भौतिक ज्ञान से उसको नहीं समझ सकता। इवन भौतिक ज्ञान, प्रभुपाद लिखते हैं, केवल भौतिक ज्ञान से हम आध्यात्मिक विषय को नहीं समझ सकते हैं। हम भौतिक कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस आध्यात्मिक विषय को देख नहीं पाएंगे, आध्यात्मिक विषय को समझ नहीं पाएंगे। भौतिक दृष्टि से ज्ञानी होते हुए भी, बहुत विद्वान होते हुए भी आप देखेंगे भौतिक किसी वस्तु के प्रति आकर्षित रहेगा।
और वो ऐसे कार्य करेगा जैसे हम सोच नहीं सकते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति भी ऐसे नहीं करेगा। तो ये बता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि कभी कभी भौतिक जो ज्ञान है वो हमको मूर्ख बना देता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जड़ विद्या जतो मायार वैभव। इस भौतिक दृष्टि से हम अगर बहुत डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो अगर उसके साथ, इस ज्ञान के साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वो माया का एक वैभव है और उससे हमें घमंड आता है। और उससे ज्ञान से जनरली क्या आना चाहिए? वैराग्य आना चाहिए। लेकिन इस ज्ञान से जनरली क्या आता है? अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान साथ में नहीं लेते हैं तो उस ज्ञान से हमें घमंड आ जाता है। वैराग्य ना आके घमंड और आसक्ति आ जाता है। और आसक्ति आने से क्या होता है? हम ऐसे चीज़ों के लिए कार्य करते हैं जो चीज़ वास्तव में हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जड़ विद्या जत मायार वैभव अनित्य संसारे मोह जन्माया जीवन करे गाधा। कि ये माया का वैभव है और इस अनित्य संसार ये अनित्य है, लेकिन इसमें मोह उत्पन्न करा देता है। और ऐसे वस्तुओं को प्रति मोह रहता है, उसके लिए इतना मेहनत करता है, परिश्रम करता है कि उस चीज़ को प्राप्त करके सोचता है मेरा जीवन सफल हो गया। कि कोई सोना हो गया या उसको प्राप्त कर लिया तो बहुत जीवन सफल हो गया। लेकिन वो चीज़ क्या है? इस जीवन के बाद तो वो सारे यहाँ पे रह जाने वाला है। तो वो उस चीज़ के लिए अपने जीवन का मूल्यवान समय को बिता देता है। तो ये, लेकिन जो ज्ञानी है, जो सच्चा ज्ञानी है, वो देखता है क्या है? सोना लोहा वो एक ही जैसे देखता है कि सोना भी क्या है? यहाँ पे रख के जाना पड़ेगा, लोहा भी यहाँ पे रख के जाना पड़ेगा, पत्थर भी यहाँ पे रख के जाना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें एक तरह से चेन की तरह है। ये इस संसार की जो संपत्ति है या चीज़ें जिसके प्रति अगर हमारा आसक्ति है तो वो हमको क्या करेगा? बांधेगा। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जेल में है और उसको लोहे का चेन से बांध के रखा है और दूसरा कोई स्टील की चेन से बांधा है, तो दोनों में कोई फर्क है क्या? लोहे का चेन हो, स्टील की चेन हो, या चांदी का चेन हो या सोने का चेन हो, चेन जो भी है चेन ही है और उसको बांध के कैदी बना रखा है। तो उसको इतना मैटर नहीं करेगा कि देखो मेरा सोने का चेन से मेरे को बांधा है। वो वास्तव में उसको वो बांधा ही हुआ है। तो उसी प्रकार वो सोना या पत्थर उसको एक ही जैसे देखता है। तो ये तभी संभव है जब उसको सही ज्ञान है और वो मन शांत है और परमात्मा की सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तब उस चीज़ को सही ढंग से देख पाता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 9 और 10। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।